आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द इशू ऑफ यूएसए कंसर्न ओवर ग्रोइंग पावर ऑफ चाइना इन बायोटेक्नोलॉजी। क्या है पूरा मामला, चलो जानते हैं। देखो, अभी एक यूएसए कमीशन है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, जिसने एक रिपोर्ट दी है ऑन इमर्जिंग बायोटेक्नोलॉजी। जिस रिपोर्ट में बोला गया है कि चाइना को कैसे भी कंट्रोल करिए क्योंकि वो वेपनाइज कर सकती है बायोटेक्नोलॉजी को। अब इसको जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी का किस किस सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ अभी प्रेजेंट में ज़्यादा है और हर सेक्टर में इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, एग्रीकल्चर, ये सारे सेक्टर में इसका यूज़ किया जा सकता है। इवन हेल्थ केयर में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। इसी के साथ इस समय यूएसए को वार्न करा गया कि चाइना बायोटेक्नोलॉजी को वेपनाइज कर सकती है, इवन जेनेटिकली सुपर सोल्जर क्रिएट कर सकती है पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे इस रिपोर्ट में यूएसए को वार्न करा गया कि यूएसए अगर 3 साल में बायोटेक्नोलॉजी पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया तो चाइना को पीछे करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप जानते हो कि चाइना क्रिटिकल मिनरल पर अपना डोमिनेंस क्रिएट करके रखी है। इवन अभी चाइना ने यूएसए को क्रिटिकल मिनरल देना बंद कर दिया था, जिससे क्या हुआ कि यूएसए में जो भी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है उसका प्रोडक्शन रुक गया था क्योंकि चाइना का क्रिटिकल मिनरल में डोमिनेंस है। आगे इस रिपोर्ट में यूएसए को वार्न करा गया कि यूएसए अपनी अलाइज और पार्टनर कंट्री से टाई अप करे, जैसे इंडिया जैसे आप जानते हो कि बायो मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, इवन वैक्सीन बनाने में बहुत आगे है। इवन यूएसए को वार्न करा गया कि जो आपकी पार्टनर कंट्री है, अलायंस कंट्री है, उनके साथ रेसिप्रोकल डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करे, जिससे इस बायोटेक्नोलॉजी को वेपनाइज होने से बचा सकें। इवन इस रिपोर्ट में आगे बोला गया कि चाइना बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ड्रोन वारफेयर कर सकती है, इवन इंटेलिजेंस वारफेयर भी कर सकती है। तो इन सभी से बचाने के लिए यूएसए को सोचना पड़ेगा और चाइना के डोमिनेंस को, इवन मार्केट जो आगे चल के डिस्टॉर्ट कर सकती है बायोटेक्नोलॉजी का, उसको भी रोकना पड़ेगा।